हेलो दोस्तों, अमरकंटक में ये मेन मंदिर में हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। तो आप भी आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। मैं आपको कराती हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था इसलिए गेट बंद था। तो फिर भी से हम लोग गए, सोचे जो भी दर्शन होगा कर लेंगे। तो यहाँ मैं गए पैर धोने के लिए। पैर धोने के लिए उतरे तो मैंने पहले पैर धोया और एक जो दीदी थी बबीता वो नहाई क्योंकि वो कपड़ा लेके आई थी। और ये दीदी पार हो रही, उसके पैर में गोदना गोदाया है। मेरे को तो बहुत डर लगता है भाई, मैं ना गुदवाऊँगी मर जाऊँगी इससे अच्छा। फिर मैं अपनी बेबी को नीचे उतारी, उसका भी पैर धुला रही थी। और ये जो शेखवा वाली दीदी है ना, पूरे रास्ते भर कहीं भी घूमने जाते थे, कहीं भी मेरे बच्चे को और अपनी ये उसकी बेटे की बेटी है उसको, दोनों को बहुत संभालती थी, बहुत केयर करती थी। और मतलब चाहती भी हैं हम लोग को, अपने बच्चे को भी और मेरे बच्चे को भी, मेरे को भी चाहती है। तो उसको अपनी बिट्टी को भी वो पैर धुला रही थी। और मेरी बेबी क्या वो क्यों ऐसे कर रही है पता है, गोल गोल वो ऐसे इधर इधर हकबका रही, उसको लगा था बाथरूम। फिर हम लोग आ गए मेन मंदिर, मेन गेट से आए थे। तो यहाँ फिर हम लोग अंदर आए तो फिर ये दोनों बदमाशों का बदमाशी शुरू हो गया। उसके बाद तो ये एंट्री है, एंट्री यहाँ प्रसाद और साथ मिलता है। इतना महंगा मिलता है कि पूछो मत। सीधा 130 रुपये नारियल का लड्डू और सूजी का हलवा शक्कर डाल के, वो शक्कर घुला रहता है ना, वो सूजी भुजाया रहता, आटा का हलवा टाइप का था। भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है करके लूट मचाए रहते हैं। तो यहाँ फिर हम लोग ये देखिए जो मंदिर दिख रहा है ना, झंडा लगा है। जहाँ मैं बचपन में आई थी तो शहडोल वाली दादी ऐसे मतलब तैरते तैरते अंदर जाके जल चढ़ाई थी, क्योंकि वहाँ अंदर भी एक मंदिर है। मेरे को याद है वो जो दिख रहा है ना, चुन्नी उन्नी ओढ़ी हुई है, उसके नीचे भी एक मंदिर है, उसके बगल में जो दिख रहा है ना वो। और मेरा बच्चा ये कितने बार ना हाथी से पार हुआ होगा, मेरी बेबी। और ये छोटी सी लड़की है अपने पापा के साथ खड़ी है, वो भी मतलब ऐसे पार होने के लिए है। अब मैं उनको बता रही थी कि मोटी सी थी ना शेखवा वाली, मैं बोली कंधे को तिरछा करके घुसाना, उसके बाद निकल जाना, निकल जाओगे। अब सीधा जाओ ना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे, इसमें अटका देता है ना। क्योंकि मैं बचपन से ही हम लोग आए हैं यहाँ ना, तो पता है। मेरे दादाजी शायद अमरकंटक में किसी लॉज में वो क्या बोलते हैं काउंटर, वहीं जॉब करते थे। अब तो एक्सपायर हो गए मेरे दादाजी, तो यहीं रहते थे। तो वो बताते थे, यहाँ की कहानी भी बताते थे। तो मेरे को कुछ कुछ याद है कहानी। नर्मदा मैया और सोन का शादी हो रहा था, तो मतलब कोई नौबईन है जो कि उसका कपड़ा पहन के गई, तो सोन नदी का जो वो नाम से जो है ना सोन जी, उनको लगा कि यही है नर्मदा मैया, तो उसकी शादी कराने लगे। फिर ऐसी नर्मदा मैया को पता चल गया, तो नर्मदा मैया गुस्सा आके फिर उसको दौड़ाई, नौबईन को भी दौड़ाई और सोन को भी। तो सोन हमारे इधर छत्तीसगढ़ साइड भागे और वो क्या पता किधर भागे। और नर्मदा मैया वहीं से फिर गुस्सा होके एमपी में ही भाग गई। बहुत रौद्र रूप है वहाँ, बाप रे नर्मदा मैया का। जब आप जबलपुर में जाएंगे और अमरकंटक से उधर जब जाएंगे ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, करंजिया वाले लाइन में, तब जब बीच में उनका वो पड़ता है ना, तब देखने लायक रहता है। इतना भयंकर रूप कि अगर आप पैर रख दिए और पत्थर वत्थर पड़ गया और फिसल गए तो एकदम धड़धड़ा के ही चले जाओगे। क्योंकि मतलब आधा शादी हल्दी वल्दी लगा है पर शादी नहीं हुआ है ना। तो बहुत गुस्साई हुई, क्रोधित रूप में थी ना। और ये मेरी बच्ची बार बार पार हो रही थी, और मैं भी पार हुई और नानबाई भी पार हुई थी। उसके बाद फिर ये लोग, तो इन लोग को मन ही नहीं मार रहा था। और ये जो हाथी है ना, पहले इसमें ऐसे ऑरेंज नहीं लगाए थे, पर अब पैसा कमाने के चक्कर में देखो ना, वहाँ मतलब एक कोई बैठ गया है और जब पार होते हैं तो पैसा मांगते हैं। तो उसके बाद फिर ये हम लोग थोड़ी देर के बाद बाहर निकले थे, तो यहाँ कोई फॉरेन आए थे, ये देखिए दूसरे देश के, ये लोग अपना सैंडल उतारने के लिए आए थे। मैं इधर मंदिर से दर्शन करके, क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा बंद था, बाहर ही बैठ गए थे। ये मेरी बेबी का आवाज़ सुनी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए बोल रही थी। तो बड़ी प्यारी है मेरी बेटी। और यहाँ बाहर है ना जो दिया फूल लेके बेचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भिखारी बोलना चाहिए जो मंदिर के बाहर जीते हैं, उनका जीवन यापन होता है। पर एक चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो लोग फूल दिया तो बेच रहे हैं पर एकदम पिए पाए टून थे, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था, एकदम धुत थे।
उसके बाद यहाँ कुछ कुछ सामान मिलता है, मतलब माला वाला, अंगूठी, मंगलसूत्र, प्रसाद, फ़ोटो, कड़ा वड़ा, मतलब आप शिवलिंग, नारियल वारियल जो कुछ भी हैं अपना यादगार के लिए या फिर निशानी बोलना चाहिए अगर अमरकंटक आए हैं। तो इधर लगता है मार्केट। तो मार्केट में मैं थोड़ा पीछे पहुंची, दीदी लोग पहले पहुंच गए थे। बहुत सारा मार्केट है, ऐसे टपरी टाइप का है, ऐसे पन्नी वन्नी बिछा के, पर सामान अच्छा था। पर बोलते हैं ना पर्यटन स्थल में महंगा बहुत होता है। मैं सोची थी 800, 900, 1000 तक में बहुत बड़ा शिवलिंग आ जाएगा, क्योंकि मेरे को शौक था कि मैं बहुत बड़ा शिवलिंग लूँ। पर मैं ली बहुत छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे। तो मेरे पास बजट भी नहीं था, पैसा भी ज़्यादा रख के नहीं गई थी, इसलिए मैंने 250 का छोटा सा, ये देखिए, शिवलिंग खरीदा। इसमें नंदी जी भी हैं। उसके बाद ये लोग भी खरीदे। वो मेरे को काला काला बड़ा बड़ा शिवलिंग चाहिए था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ, वो जो दिख रहा है ना, वहाँ प्रसाद मिलता है। बाप रे, इतना महंगा! ये मेरे शंकर भैया जैसे दिख रहे, वो नीले कपड़े वाले, ये 2 डब्बा था 130 रुपये का। और ये बाहर का नज़ारा है, बाहर का मेन मंदिर, इसको भी बोलते हैं कि मेन मंदिर है ये। पर यहाँ जाने के लिए टिकट लगता है, जो कि हमारे पास था नहीं। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा अमरकंटक यात्रा? अब हम लोग थक गए हैं, तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।